आज हम आपको बतलाने वाले हैं बायोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स। बायोलॉजी कहते कैसे हैं। हम लोग बायो का नाम जानते हैं, बट हमें ये नहीं पता रहता है कि बायोलॉजी वर्ड ड्राइव कहाँ से हुआ है, इनके फादर कौन हैं, इन्हें जनक किसे बायोलॉजी का कहा जाता है। चलिए आज हम सारे चीज़ के बारे में जानकारी लेंगे कि इन्हें कहा जाता है। चलिए देखिए, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि बायोलॉजी कहते किसको है, बायोलॉजी किसे कहा जाता है। ठीक है, तो बायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस। बायोलॉजी किसका ब्रांच है? नेचुरल साइंस का ब्रांच है, यानी कि साइंस का ब्रांच है। साइंस का 3 ब्रांच है, एक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। तो बायोलॉजी एक नेचुरल साइंस है जिसमें बताया जाता है जीवों के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में डिस्कशन किया जाता है। वैसा सब्जेक्ट जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ के बारे में डिस्कशन हो, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो सकता है प्लांट, एनिमल, ठीक है, हो सकता नहीं, होगा ही। इनके लाइफ के बारे में जिस सब्जेक्ट में हम लोग अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, उस सब्जेक्ट को कहा जाता है बायोलॉजी। उस सब्जेक्ट को क्या कहा जाता है? बायोलॉजी कहा जाता है। अब बात आती है कि प्लांट को किस ग्रुप में रखा गया है और एनिमल को किस ग्रुप में रखा गया है। तो चलिए चलते हैं आगे। उससे पहले हम बात कर लेंगे ब्रांचेस के बारे में। जैसे ब्रांचेस देखिए, क्या आपको साइंस है, आपका साइंस आपको 3 पार्ट्स में बांटा गया है। सभी लोग जानते होंगे, ये बच्चा बच्चा जानता है, हर कोई जानता है। एक होता है फिजिक्स, एक केमिस्ट्री और एक बायो। अब इसमें देखिए, हम लोग तो बायोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बायोलॉजी को 2 ग्रुप्स में रखा गया है। बायो को 2 ग्रुप्स में, एक होता है बॉटनी एंड अनदर वन इज जूलॉजी, ZOOLOGY, जूलॉजी। अब देखिए बॉटनी में किसको रखा गया है? तो बॉटनी में प्लांट ग्रुप को रखा गया है। बॉटनी जो है, बॉटनी ग्रुप, बायोलॉजी का जो बॉटनी ग्रुप है, इसमें प्लांट को रखा गया है। बॉटनी में किसको रखा गया है? प्लांट को। और जूलॉजी में एनिमल को। एनिमल ग्रुप को जूलॉजी में रखा गया है और प्लांट ग्रुप को बॉटनी में रखा गया है। ठीक, अब इसके आगे जान देंगे कि बॉटनी किसको कहेंगे और जूलॉजी किसको बोलेंगे। तो देखिए, जिसमें हम लोग प्लांट के बारे में पढ़ेंगे उसको हम लोग बॉटनी बोलेंगे। दैट मीन्स दैट टाइप सब्जेक्ट इन विच यू स्टडी अबाउट प्लांट्स ओनली प्लांट्स, नॉट एनिमल। जिसमें हम लोग सिर्फ प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे उसको बॉटनी बोलेंगे, और जिसमें हम लोग सिर्फ एनिमल के बारे में पढ़ेंगे उसको हम लोग बोलेंगे जूलॉजी। इसमें प्लांट का कोई वर्ड नहीं आएगा, इसमें एनिमल का कोई वर्ड नहीं आएगा बॉटनी में। जूलॉजी में प्लांट का कोई नहीं आएगा, यानी कि बॉटनी जिसमें प्लांट के बारे में पढ़ेंगे और जूलॉजी जिसमें एनिमल के बारे में पढ़ेंगे, उस सब्जेक्ट को हम लोग जूलॉजी बोलते हैं। जूलॉजी यानी जिसमें एनिमल के बारे में, जू यानी कि जंगल में कौन रहता है, इसे समझिए। जंगल में कौन रहता है? जानवर। तो जिसमें जानवरों के बारे में, ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ना हो, जूलॉजी हो गया। और बॉटनी जिसमें प्लांट के बारे में पढ़ना है। अब देखिए, जूलॉजी और बॉटनी जब दोनों एक साथ कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं? बायोलॉजी। यानी कि ग्रुप ऑफ जूलॉजी एंड बॉटनी नोन एज बायोलॉजी, हम ये भी कह सकते हैं। अब देखिए, इसके कुछ की पॉइंट्स हम जान लें कि इनके फादर कौन हैं। तो देखिए, द टर्म बायोलॉजी वॉज कॉइन्ड बाय लैमार्क, यानी कि जो टर्म बायोलॉजी का है वो किसके द्वारा दिया गया है? लैमार्क के द्वारा। लैमार्क नामक साइंटिस्ट है, उन्हीं ने बायोलॉजी का टर्म दिए हैं। अब लेकिन इन्हें फादर नहीं कहा जाता, फादर अरस्तु को कहा जाता है, इसलिए कि इन्होंने पहला साइंटिस्ट है जिन्होंने थॉट्स अपना रखा, फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट लाइफ ऑफ प्लांट एंड एनिमल के बारे में। जिन्होंने प्लांट और एनिमल का पहला थॉट्स रखने वाला साइंटिस्ट हैं अरस्तु, इसलिए इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। और बॉटनी के फादर थियोफास्टस हैं, थियोफास्टस जिन्हें फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। तो आप समझ चुके होंगे कि बायोलॉजी है क्या, इसमें क्या क्या पढ़ना है, इस किस ग्रुप में बांटा गया, कैसे हम बायोलॉजी इसे क्यों बोलते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ बॉटनी जूलॉजी को हम लोग बायोलॉजी क्यों कह रहे हैं। ठीक है, तो धन्यवाद, अब लेता हूँ अलविदा, नमस्कार।